हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके प्रश्नों सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 57 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के मोस्ट अफेक्टेड लगभग 60 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का पीटर्सबर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखना, झारखंड के पीटर्सबर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात जमशेदपुर को। ठीक है, झारखंड के पीटर्सबर्ग के नाम से आपका जमशेदपुर को जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के काले हीरे के नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? ठीक है, झारखंड को कौन सा जिला जिसे काला नगरी के नाम से यानी काला हीरे नगरी के नाम से पुकारा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धन्यवाद। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करता है? ठीक है, झारखंड को कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करता है? ध्यान रखना क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अथवा गढ़वा। ठीक है, झारखंड के एकमात्र जिला पर गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, टिस्को की ऐश की आपूर्ति कहाँ से होती है? ठीक है, टिस्को को जो ऐश की आपूर्ति होती है वो आपको कहाँ से होती है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात नावामुंडी से। कहाँ से होता है? नावामुंडी से होता है। टिस्को को ऐश की जो आपूर्ति होती है वो आपका नावामुंडी से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल परगना पूर्व में क्या कहे जाते थे? ठीक है, संथाल परगना को जो पूर्व में किस नाम से संबोधित किया जाता था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात दामिन एक कोह के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, संथाल परगना को पूर्व में आपका दामिन एक कोह के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम वित्त मंत्री कौन था? झारखंड राज्य के जो प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मृगेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, झारखंड के राज्य के जो प्रथम वित्त मंत्री था वो मृगेंद्र प्रताप सिंह था। अगला प्रश्न है, वो कौन सा नृत्य है जिसे साल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वो कौन सा नृत्य है जिसमें साल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बाहा नृत्य। ठीक है ना, क्या होगा? बाहा नृत्य जिसमें साल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्मा पूजा में जो है किस वृक्ष के डाल की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना वो वृक्ष होता है आपका कर्म। ठीक है, कर्म के वृक्ष की डाली का पूजा किया जाता यानी डाली का जो था पूजा किया जाता है कौन सा कर्मा पर्व में। ठीक ना, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात का प्रथम संयंत्र, ठीक है, लोहा एवं इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जमशेदपुर 1907 में खोला था। ठीक है, लोहा एवं इस्पात का जो प्रथम संयंत्र खोला गया था झारखंड में वो आपका जमशेदपुर में। और कब खोला गया था? 1907 में खोला गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड कौन सा है? ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक जो अपना गर्म कुंड कौन सा है? तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सूरज कुंड। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक जो गर्म कुंड है वो आपका सूरज कुंड है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ की जेल में हुई थी? ठीक है, बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ की जेल में हुआ था?
तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रांची की जेल में। ठीक है, बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुआ था वो आपका रांची की जेल में हुआ था। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? झारखंड राज्य में जब का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2004 में। ठीक है, झारखंड में मुख्यमंत्री दान योजना की जो प्रारंभ हुआ था आपका 2004 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग किसकी खेती की जाती है? ठीक है, झारखंड में जितना कृषि होता है उसका लगभग 60% भाग जो होता है किस चीज़ का खेती की जाती है? तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात धान की। ठीक है, झारखंड में जो था सर्वाधिक जो था वो जितने भी खेती होती है उसका सर्वाधिक परसेंट जो होता है आपका धान की खेती होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा पेशे में क्या था? बिरसा मुंडा जो थे आपको पेशे में क्या थे? तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बुन करते। ठीक है, बिरसा मुंडा जो आपका पैसे में आपका बुन करते। ठीक ना, अगला प्रश्न है झारखंड को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? झारखंड को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत का रूट प्रदेश। ठीक है, भारत का रूट प्रदेश के नाम से झारखंड को पुकारा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टैगोर हिल या टैगोर पहाड़ी? ठीक है, टैगोर हिल या टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रांची में। ठीक है, टैगोर हिल या टैगोर झील झारखंड के आपका रांची में स्थित है। ठीक है, और ये अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, संथाल जो विद्रोह है उसको अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात हुल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह को अन्य हुल विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? ठीक है, संथाल विद्रोह के जब का प्रमुख नेता निम्न में से कौन था? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए एवं बी दोनों सिद्धू कानू एवं चांद भैरव। ठीक ना, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है झारखंड को कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो ध्यान रखना वो जिला आपका धनबाद है। ठीक है, वो आपका जिला निम्न में से वो जिला आपका कौन सा धनबाद है जो आपको पश्चिम बंगाल के साथ आपका सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना वो कब की गई थी? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कब हो ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1913 ईस्वी में। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था आपको 1913 में किया गया था। और ये अगला प्रश्न है झारखंड में अभी तक सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद को संभाल चुका है? ऑप्शन है आपका अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी शिव सोरेन, ऑप्शन सी एवं दो बी दोनों, ऑप्शन डी आपको मधु कोड़ा। तो ध्यान रखना कैसे जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्या ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों अर्थात शिवानी शिबू सोरेन और आपका अर्जुन मुंडा ये दोनों ही दो बार रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कितने दिनों तक मुखिया की अनुपस्थिति रहने पर अनिवार्य रूप से नए मुखिया की निर्वाचन किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कितने दिन तक मुखिया क्या अनुपस्थिति रहने पर मुखिया की नई चुनाव किया जाता है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 12 यानी 6 महीने तक। ठीक है, कितने महीने तक 6 महीने तक लगातार क्या होता है अनुपस्थित यदि रहता है मुखिया तो क्या होगा नए मुखिया का निर्वाचन किया जाता है चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है तिलका मांझी आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु किस वृक्ष के पत्ते का प्रयोग करते थे? ठीक है,
तिलका मांझी जो था अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु किस वृक्ष के पत्ते का प्रयोग करता था? तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात साल के पत्ते का। ठीक है, किस पत्ते का? साल के पत्ते का व्यवहार करते थे। वो अपने विद्रोह का प्रचार प्रसार करने हेतु साल के पत्ते का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान, ठीक है, निम्न में से किस सुल्तान को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से वो कौन सा सुल्तान है जिसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, कौन होगा? आदिल शाह द्वितीय, जिसे झारखंडी सुल्तान के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, सपा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ठीक है, सपा होड़ जो आंदोलन है वो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संथाल से। ठीक है, वो कौन से जनजाति है? यानी संथाल जनजाति है, जो आपका आदिवासी जो जनजाति आपको संथाल है, जिससे सपा होड़ आंदोलन का संबंध है। अगला प्रश्न है, नागवंशी राज के प्रथम राजधानी कहाँ था? ठीक है, नागवंशी राज के जो प्रथम राजधानी आपका कहाँ था? ऑप्शन आपका सुतियांबे, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी आपका मानभूम। तो ध्यान रखना कैसा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात सुतियांबे। ठीक है, नागवंशी राज की जो प्रथम राजधानी था आपका सुतियांबे था। ठीक ना। और ये अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ठीक है, जो भूमिज विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व प्रदान आपका किसने किया था? तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात गंगा नारायण ने। ठीक है, भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व प्रदान किया था आपको किसने किया था? गंगा नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन, ठीक है, हाँ, झारखंड में आपका जो रामगढ़ में हुआ था 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता आपका किसने प्रदान किया था? तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 1940 में जो आयोजित आपका झारखंड में 53वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसका आपका अध्यक्ष था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाला कौन सा? ठीक है, झारखंड को कौन सा मुख्यमंत्री है जो सबसे कम दिनों तक रहता है? तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिबू सोरेन। ये 10 दिनों तक ही केवल मुख्यमंत्री रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है, झारखंड में जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 2009 में। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति शासन आपका 2009 में, दूसरा जो लगा था आपका 2010 में लगा था। ठीक है, और तीसरा जो लगा था आपका 2013 में लगा था। ठीक है ना, ये 3 बार अभी तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? ठीक है, संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था वो आपका निम्न में से कौन सा था? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात होड़ संवाद। संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था आपका होड़ संवाद था। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग, ठीक है, झारखंड में जो प्रथम सीमेंट उद्योग था आपका जपला, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1921 में। ठीक है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग आपका जपला का जो स्थापना किया गया था आपका कब किया गया? 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है, लो उत्पादन के दृष्टि में राज्य में कौन सा स्थान यानी कौन सा जिला जब का प्रथम स्थान पे है? ठीक है, लो उस उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में वो कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान रखता है? ध्यान रखना कैसे जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात खूंटी। ठीक है, खूंटी जिला वो लो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रथम जिला आता है।
अगला प्रश्न है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ था? ठीक है, झारखंड जो आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस जो कानून कब हुआ यानी लागू कब हुआ था? तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 2015 को। ठीक है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या अर्थ है? ठीक है, जो ग्रामीण शासन व्यवस्था है उसमें बेगा का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ठीक है, बेगा क्या अर्थ होता? ग्रामीण देवता को शांत करना। चलते अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, परतातु ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, परतातु ताप विद्युत गृह जो आपको झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रामगढ़ में। कहाँ पे? परतातु ताप विद्युत गृह जो आपका झारखंड के आपका रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? ठीक ना, एशिया की कहा जाए तो सबसे बड़ी लोहे की खान आपका कौन सी है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नवा मुंडी। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान जो आपका नवा मुंडी है। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 में कितनी धाराएं को रखा गया है? ठीक है, CNT एक्ट जो आपको 1908 में, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट जो 1908 में कितनी धाराएं मौजूद हैं? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 271 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? वह 271 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है ना, झारखंड का जो प्रथम उर्वरक का कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना उससे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंदरी। ठीक है, जो आपका धनबाद में स्थित है, ये झारखंड का प्रथम उर्वरक कारखाना था। अगला प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 की स्थापना यानी 1912 में इसकी स्थापना हुआ था, आपको किसने किया था? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जे बार्थोलोमेन। ठीक है, किसने किया था? आपका जे बार्थोलोमेन ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हजारीबाग का जातिन बागा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्न में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसे हजारीबाग के जातिन बागा के नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखना किस जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राम विनोद सिंह को। ठीक है, कौन था वो? राम विनोद सिंह को, जिसे हजारीबाग का जातिन बागा के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, मानभूम का झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, मानभूम का जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना वो वर्ष था आपको 1945। ठीक है, वो वर्ष कौन था? 1945 था। ठीक है, जब वो झंडा यानी मानभूम में झंडा सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो नामक गर्जना किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिद्धू। ठीक है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो नामक गर्जना जो दिया था आपका सिद्धू ने दिया। ठीक है, और ये अगला प्रश्न है, झारखंड के शिमला के नाम से किसे पुकारा जाता? ध्यान रखना झारखंड के शिमला के नाम से आपको किसे पुकारा जाता? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी अर्थात रांची को। ठीक है, झारखंड के शिमला के नाम से आपको रांची को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है,
झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मधु कोड़ा। ठीक है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो आपका था मधु कोड़ा थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? ठीक है, झारखंड के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखा जाए, इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो आपको वो था आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। ठीक है, कौन सा है वो? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है जो झारखंड के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, झारखंड तथा भारत का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? ठीक है, भारत तथा झारखंड का देखा जाए तो सबसे जो गर्म जलकुंड है वो आपका कौन सा है? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सूरजकुंड जो हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, ये झारखंड तथा भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। अगला प्रश्न है, खोट्टा बोलने वाले लोग किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? जो खोट्टा भाषा बोलते हैं वो कौन सा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? याद रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्र पसान युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था। ठीक है, झारखंड में जो आपका ताम्र पसान युगीन का केंद्र बिंदु माना जाता है वो कौन सा था? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंहभूम था। ठीक है, झारखंड में ताम्र पसान केंद्र बिंदु माना जाता था वो आपका सिंहभूम है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? यार ये बेहद ही आसान प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना, झारखंड राज्य की जो स्थापना हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड की जो स्थापना हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा चुका है? ठीक है, भारतीय संविधान में आपको झारखंड की कितनी अनुसूचित जनजाति में यानी जाति है जिनको अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है? ध्यान रखना, अभी तक वो 32 जनजातियों को क्या क्या जनजाति श्रेणी में शामिल किया जा चुका। तो इससे जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 32। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के जनक, ठीक है, ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत किस जिले से संबंधित है? ठीक है, ताना भगत जो आंदोलन था उसका जनक कौन था आपका? जतरा भगत था, वो किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गुमला से। ठीक है ना, ताना भगत जो आंदोलन का जनक था आपका जतरा भगत, उसका संबंध किस जिले से था? आपका गुमला जिले से था। अगला प्रश्न है, स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत राज्यों में क्रम कौन सा है? ठीक है, स्थापना के आधार पर देखा जाए तो आपका भारत में झारखंड का जो क्रम है वो आपका कौन सा है? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 28वां क्रम है। ठीक है, स्थापना के आधार पर देखा जाए तो झारखंड का जो क्रम है आपका कौन सा क्रम है? 28वां क्रम है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है? ठीक है, झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति जो है आपका किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्या ऑप्शन नंबर बी अर्थात असुर को। ठीक है, झारखंड की सबसे जो प्राचीन जनजाति मानी जाती है वो आपको असुर जनजाति को मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल है जिसे जेएनयू का झारखंड राज्य में स्थित तथा प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है?
तो ध्यान रखना इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात पार्श्वनाथ पहाड़ को। ठीक है, जैन धर्मों का जो प्रमुख तीर्थस्थल जो माना जाता है आपको, जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थस्थल आपका जो आपका क्या पार्श्वनाथ पहाड़ है, ये आपको कहाँ पे गिरिडीह जिले में पड़ता है, ये आपका प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है इसका। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, जो महामाया मंदिर आपका कहाँ पे ना गुमला में स्थित है, इसका निर्माण आपका किसने किया था। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए अर्थात गजघंट राय ने। ठीक है, महामाया मंदिर जो गुमला में स्थित है, इसका निर्माण आपका किसके द्वारा किया गया था, गजघंट राय के द्वारा किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सपा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ठीक है, सपा होड़ जो आंदोलन है आपका किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संताल। ठीक है, संताल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है हंसुली नामक आभूषण, ठीक है, जनजाति द्वारा कहाँ पहना जाता है। जो हंसुली नामक जो क्या होता है एक आभूषण होता है जो जनजातियों द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात गला में। ठीक है, हंसुली नामक जो आपका आभूषण पहना जाता है आपका गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में 32वां जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया। ठीक है, झारखंड को जो 32वां जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोल को। ठीक है, झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में जो शामिल किया गया वो कोल को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, झारखंड जो पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ था वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2001 में। ठीक है, तो आज के प्रश्नों को यही करते समाप्त। तो अपना अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकें। हाँ, इसी प्रकार का यदि आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।